जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। ये बातें जान कर के आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाएं, पानी पी जाएं, तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि यह 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर पर आकर यह पक्षी स्वयं भोजन करे। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। यह पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आएगा। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब यह पक्षी आया था, तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो आप समझ लें कि आपके घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। दोस्तों, नीलकंठ की शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं वह जिनकी छत पर आकर स्वयं आकर बैठ जाए और दाना पीना यानी कि दाना पानी खा जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर यह आपका दाना खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो यह बहुत ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी आपको जहाँ भी दिखे इसे भूल कर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, कौवा। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है, और जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाए, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये शनि देव का वाहन है। नंबर 3, गोरिया चिड़िया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गोरिया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गोरिया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर आकर गोरिया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। गोरिया चिड़िया की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। नंबर 4, कबूतर। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में आकर कबूतर दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। नंबर 5, उल्लू। दोस्तों,
घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है। माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली है। ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो यह अशुभ संदेश ही लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर, आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। नंबर 6, चील और बाज। दोस्तों, घर में चील का आना तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैठ जाए। उनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर पर आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में। नंबर 1, चमगादड़। दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह जब भी घर में आता है तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी और नकारात्मकता साथ लेकर चलते हैं, और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है और 9 ग्रहों का भी नाश करता है। यह आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। यह आपका सर्वनाश करने आता है। यह परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत इसे हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। इसे आप अपने लिए कभी लकी ना माने। नंबर 2, टिटहरी। दोस्तों, जो टिटहरी होती है वह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलिहान में अपने अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी मनुष्य की छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती है, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठी। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रही है और वह डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, घर में ततैया या मधुमक्खी। अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खियाँ या ततैया ने छत्ता बना लिया हो तो वह किसी के लिए भी परेशानी का सबक बन सकता है। घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही में यह शुभ भी नहीं माना जाता। दोस्तों, कौन से पक्षी पालना शुभ माना गया है यह भी जान लेते हैं। नंबर 1, घर में तोता पाला जा सकता है, शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा माना जाता है। घर में खरगोश भी पाल सकते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखें, बिल्ली से बचा कर रखें। सफ़ेद चूहा भी पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, ये आपको सुबह को शुभ बनाता है। घर में चिड़िया पाली जा सकती है, बकरी घोड़ा पाला जा सकता है, भैंस आदि भी पाली जा सकती हैं। घर में सफ़ेद हंस भी पाले जा सकते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कुत्ता नवग्रह को शांत करता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें। आप और आपका परिवार, आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी।